कीजिए, रैंक सबका बताइए कितना किसका रैंक है, और अलग अलग कैटेगरी में जो रिजर्वेशन का संविधान सम्मत जो सीट बनता है वो सीट आप लोग भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं, इसका आप सबूत दीजिए। ये भी मांग अंदर दिया गया है लिख करके, ठीक है। और क्या लग रहा है सर कि ये जो इनका कहना है कि जब तक मांग नहीं पूरी होगी तब तक तो बैठेंगे, तो अभी अध्यक्ष है ना सचिव, हम यही कह करके आए हैं कि गर्दनी बाग अब नहीं जाएंगे। गर्दनी बाग में तो हम लोगों ने बहुत आंदोलन कर लिया, इसीलिए आप लोग को हर हाल में यहाँ जो छात्र हैं इनको एड्रेस करना पड़ेगा। हमने ये उनको इंश्योर करवाया है और हम चाहेंगे कि सारे छात्रों से हम ये अपील करेंगे यहाँ पे कि तोड़ फोड़ अभी ना किया जाए। करना है तो उसका भी एक मर्यादा रखा जाए कि तोड़ फोड़ नहीं किया जाए। नहीं, आराम से अंदर यही कहा है कि कोई तोड़ फोड़ बाहर नहीं होगा, लोग शांति तरीके से बैठेंगे, लेकिन बैठेंगे जरूर, ये हमने कहा। जी, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दीजिए, और जब तक इस पे कॉन्क्रीट जवाब नहीं हम लोग को मिल जाता है तब तक यहाँ से हटने की जरूरत नहीं। हम सब तमाम लोग आप लोग के साथ हैं, यही बात। तो आप हैं अभी ना असल में हमको एक जगह बैठक हम लोग की है, हम तो 1 घंटा थे, हमारी एक और जगह बैठक है, तो हम वहाँ जाएंगे। हमने कह दिया है कि जैसे अध्यक्ष और सचिव आते हैं, और उस समय अगर हम पटना में रहते हैं, पालीगंज नहीं जाते हैं, तो हम पटना से इसको आकर के ज्वाइन कर लेंगे। तो फोन से आपकी बात कुछ हो पाई क्या अध्यक्ष या सचिव की? नहीं, मेरी बात जो जिनसे हुई वो अध्यक्ष सचिव नहीं थे, वो सह सचिव थे। उन्होंने कहा कि हम लोग अब इसको कंसीडर कर रहे हैं, आपका लेटर को देख रहे हैं, बाकी जब आएंगे अध्यक्ष और सचिव तो वही बताएंगे। ठीक है, तो यही बात। तो ये संदीप सौरभ माले विधायक ये लगातार अभ्यर्थियों की आवाज़ उठाते रहे हैं और अभ्यर्थियों के साथ वो रहे हैं। ज़्यादातर उन्होंने ये मुद्दा उठाने की कोशिश की है, लगातार की बात करते रहे। आप देख रहे हैं कि किस तरह से आयोग में सब छात्र हैं, और ये जो मुद्दा है काफ़ी अहम मुद्दा है, और इसे लेकर छात्र ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांग नहीं सुन ली जाएगी, उन्हें पूरी तरह से उनकी बातों को नहीं मान लिया जाएगा, तो अब तक वो लोग आयोग से नहीं हटेंगे। छात्रों का पूरा हुजूम बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर में है। संदीप सौरभ खुद जो माले विधायक हैं पालीगंज के, वो यहाँ रहे, अध्यक्ष और सचिव से मुलाकात करने की बात की। उनका कहना है कि जब तक अध्यक्ष नहीं आएंगे तब तक हम लोग नोटिस कैसे बना देंगे। तो ये सर क्या होगा सर, हम लोग तो बीच अधेरे में आधा जवानी इसी में दौड़ते तो ये कुछ ही है जो बच्चों की आवाज़, अभ्यर्थियों की आवाज़ है। बस यही है कि किसी भी तरह उनकी मांग को पूरा कर लिया जाए, और उनकी जो बातें हैं कर साफ तौर से ये भी उन्होंने छात्रों को नसीहत दिया कि वो रास्ता को बंद न करें, जब कोई आए तो छोड़ दें उनका रास्ता। अब अध्यक्ष सचिव दोनों ही नहीं है तो क्या करें, सदस्य रेडी हैं लेकिन अध्यक्ष सचिव रेडी नहीं है। वो लोग आएंगे, सारा कागज डॉक्यूमेंट दे दिया गया है। CGL 2 वाला जो था जिसमें पुराना डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा, उसका लेटर और इंटर का लेटर दोनों एक रन करके दे दिए हैं उसको। संदीप जी, गाइडलाइन आपने शीतकालीन सत्र में भी ये मुद्दा उठाया और लगातार आप इससे जुड़े रहे हैं इस मुद्दे से, तो क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ आदेश आयोग को नहीं मिल रहा है? नहीं, हम लोग अभी नीतीश कुमार से भी बात करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि संभव है कि वहाँ से बात करने पर अध्यक्ष सचिव तुरंत संज्ञान में लें। मामला ये हो चुका है कि ये विभाग जो है वो भगवान भरोसे चल रहा है, और छात्रों को लेकर के इतना असंवेदनशीलता इस विभाग ने अपनाया है लंबे समय से। हर कदम पे छात्रों को लड़ना पड़ा है। विभाग के पुराने जो लोग हैं, अध्यक्ष वगैरह हैं, सब जेल जा चुके हैं। करप्शन का पुराना इनके ऊपर रिकॉर्ड रहा है, इनके ऊपर चार्ज रहा है। अभी जो इनसे मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट, उसमें कोई तर्क नहीं है। सरकार माने विभाग कह रही है कि आप 2014 से पहले का डॉक्यूमेंट दीजिए, और जो विज्ञप्ति ये लोग दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि विज्ञप्ति में तो हमने लिखा था। विज्ञप्ति में जो लिखा हुआ है कि आप लोग का जो डॉक्यूमेंट है वो अभी फॉर्म के समय जमा नहीं होगा, बल्कि बाद में होगा। लेकिन ये नहीं लिखा कि यही 2014 से पहले का फॉर्म नॉन क्रीमिलियर्स जमा होगा। तो विज्ञप्ति का इंटरप्रिटेशन जब होता है, उसकी व्याख्या जब होती है, तो विभाग कई तरह से कर सकता है। लेकिन संकट यह है कि एक ही विभाग अलग अलग 2 बहालियों में जो एक साथ निकला है, जिसमें विज्ञप्ति में सेम टेक्स्ट दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग व्याख्या कैसे कर रहा है? स्नातक स्तरीय आपने CGL 2 के लिए अलग व्याख्या कर दी और इसके लिए अलग व्याख्या कर दी, है क्या बात है? तो जैसे पूरे देश में आज
जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, जो दलित समुदाय के लोग हैं, उनके साथ एक तो उनके अधिकारों के साथ चल रहा है, उनके अधिकारों पर हमला चल रहा है। अब नॉन क्रीमी लेयर के माध्यम से सारे ओबीसी जो छात्र होंगे, जो बीसी और ईबीसी छात्र होंगे, उन सब का जो काउंसलिंग है उसको लटकाने की भी कोशिश हो सकती है। हमने कहा कि कहीं से भी तर्क नहीं आपका सही है। सीजीएल का उनका डॉक्यूमेंट दिया गया है, सीजीएल का डॉक्यूमेंट उनको दे दिए हैं। इसके साथ साथ हमने डॉक्यूमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन है एसएससी के लिए। उसमें गाइडलाइन है कि अगर 2017 के बाद की बहाली है, ज्वाइनिंग हो रहा है या वो रहा है, तो उसमें आप पुराना नहीं मांगेंगे। ये सारा डॉक्यूमेंट उनको दिया गया है। अब सरकार को, माने विभाग को मेरे ख्याल से निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं। हमने उनको यहाँ तक कहा है कि अगर आपको ऐतराज़ है और कोई लीगल अड़चन है, क्योंकि 2 साल से ये नया नियम आया है कि आपको डॉक्यूमेंट पुराना मांगना होगा। हमने कहा अगर कोई लीगल अड़चन है, पहली बात तो कोई भी कानून आता है तो पीछे से वो लागू नहीं हो सकता है। अगर ये 2 साल इधर की फेनोमेनन है कि आप पुराना डॉक्यूमेंट मांगते हैं, 14 की वैकेंसी पे आप उसको कैसे लागू कर सकते हैं? अगर कोई लीगल अड़चन है तो सारे जो अभ्यर्थी हैं वो अपना नया डॉक्यूमेंट देंगे और उनके साथ एक एफिडेविट लगाने के लिए लोग तैयार हैं। यह मैंने लिख के दिया कि अगर आपको कोई ऐतराज़ है तो हम लोग एक एफिडेविट लगा देंगे, शपथ पत्र लगा देंगे, तब तो विभाग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप इस पॉइंट को भी लिख दीजिए, तो हमने उस पॉइंट को लिख दिया है। ये सारा चीज़ लिख करके दिया। लेटर कहाँ पे है? रिसीविंग वाला सरजू के पास, तो ये हमने दे दिया वहाँ पे। ठीक है, लेटर तो सर कुछ दिन पहले भी पढ़ा, वो सुनना ही नहीं चाह रहा है। वो तो नहीं तो सुनेगा, वही बात है ना कि अब सुनेगा, सुनने का अगर शौक नहीं उसको है तो सुनाने के लिए आवाज़ को लाउड करना पड़ता है। कान में अगर गड़बड़ी हो गया तो कैसे सुनाइएगा? आवाज़ तेज कीजिएगा। अब अगर 2 आदमी आकर के लेटर दे के चला गया होता, हम ही अकेले आकर लेटर दे के चले गए होते, तो हो सकता है कि नहीं सुनता। लेकिन अब तो इतना आवाज़ यहाँ से निकलने जा रहा है तो आवाज़ तो उनको अब सुनना पड़ेगा। हम अंदर से जब निकल रहे थे तो इन लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा कह दीजिए कि ये लोग गर्दनी बाग चले जाएं। हमने कहा कि कतई नहीं, गर्दनी बाग में आंदोलन चलता रहा है। अब जब काउंसलिंग का स्थिति आ गया, एकदम लास्ट स्टेज पे लोग पड़े हुए हैं, इसी ऐसे समय में भी आप अगर बहाली को लटकाना चाहते हैं, ये तो ऐसे मुंह से नेवाला छीनने वाली मुंह से नेवाला छीनना, तो ये छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीएसएससी ऑफिस के बाहर लोग बैठे हैं, बैठेंगे। हमने उनको ये इंश्योर करवाया है कि यहाँ पे छात्र जो हैं वो तोड़फोड़ नहीं करेंगे। तो हम आप लोगों से भी चाहते हैं कि तोड़फोड़ ना हो, शांतिपूर्ण, ताकि पुलिस को लाठीचार्ज करने का मौका मिल जाता है तोड़फोड़ करने से। उनको बस एक बहाना हो जाएगा, हमारा जो यूनिटी है वो बिखर जाएगा, लोग इधर उधर भाग जाएंगे। तो बिना तोड़फोड़ किए संयम के साथ आंदोलन चलाया जाए। पूरा मामला सीसीटीवी में अंदर जो है वो दिख रहा है, यहाँ से जो लोग भी हैं सब दिख रहे हैं। तो पूरे अभियान को शांतिपूर्ण तरीके से मजबूती से चलाइए। आंदोलन लंबा चले, नहीं होगा तो रात भर यहाँ रुका जाएगा, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, रात भर रुका जाए, कल फिर यहाँ रह जाए। तो लेकिन हम लोग को हर हाल में इस लड़ाई को जीत लेना है ना। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आप जनप्रतिनिधि हैं, आप सदन में भी आवाज़ उठा चुके हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आपके साथ साथ और भी क्यों नहीं विपक्ष के लोग जुड़ रहे हैं ताकि ये बात और मजबूत हो सके? देखिए, विपक्ष की ही आवाज़ हम लोग उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि विपक्ष के बाकी लोग शांत बैठे हुए हैं। कई लोगों ने अलग अलग रोजगार के मुद्दों पे उठाया है। अगर सरकार पर मेरा दबाव, डायरेक्ट कनेक्शन इसलिए है क्योंकि हम छात्र जीवन से निकल करके विधानसभा में पहुंचे हैं और छात्रों के लिए आंदोलन करना, युवाओं के मुद्दों पे, रोजगार के मुद्दे पे आंदोलन करना, पटना से लेकर के दिल्ली तक कई आंदोलन में हम लाठियां खाए हैं। तो एक डायरेक्ट कनेक्शन मेरा है, इसीलिए क्षेत्र में आज बहुत जगह काम था हमारा, लेकिन हमने कहा कि पहले हम यहीं आते हैं, इसके बाद फिर देखा जाए। नहीं, ये तो बड़ी बात है, आप लगातार ये मुद्दे उठाते रहे हैं। बहरहाल, लेकिन नीतीश कुमार पर भी ये दबाव बनना चाहिए। मैं अभी नीतीश कुमार के ऑफिस में फ़ोन करने वाला हूं। अगर उनसे बात हो पाएगी तो हम कहेंगे कि आप तुरंत ऑर्डर दीजिए इस बात के लिए। हम बात करेंगे, अभी गाड़ी में बैठते ही हम लोग फ़ोन करेंगे, बात करेंगे। तो ये काउंसलिंग सर होगा कि नहीं? 14 वाला कैंसिल हुआ है, 15 वाला भी पूरे? ना, इनका कहना है कि होगा, इनका कहना है कि होगा, 15 काउंसलिंग इनका कहना है कि होगा, इनका कहना है कि होगा। लेकिन अब वही कि अध्यक्ष सचिव जब तक नहीं आएंगे और ये जो पूरा जो रुकावट बना हुआ है पुराना डॉक्यूमेंट की मांग के चलते, अब जब तक ये रुकावट बना रहेगा तब तक आप समझिए कि मुश्किल ही है। अब 15 को जिनका है उनका क्या होगा? 14 है नहीं। 14 वाले का भी, कैंसिल हुआ है, 15 14 वाले का तो बाद में डेट लाएंगे ये लोग, उसमें कुछ अलग मामला है, ये डॉक्यूमेंट के चलते नहीं है। लेकिन अगर 15 से हो रहा है और उसमें आप डॉक्यूमेंट पुराना मांग रहे हैं, और ऐसे भी 13,120 की वैकेंसी है, 14,410 लोगों को बुलाया गया। इनको हमने पहले ही कहा था कि आपको 1.5 गुना बढ़ाना चाहिए। आप 13,000 तो आप 16,000 या 18,000 लोगों को बुलाइए। 7 साल 8 साल का बहाली है,
कई लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, कई लोग का नौकरी कहीं और हो गया होगा। तो वही मैंने कहा कि आप बढ़ा के मंगाइए। तो इन्होंने कहा था कि कितना बढ़ाएंगे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के नाम पे यही किया, 13 को 14 कर दिया बस। तो कोई बात नहीं हुई। देखिए ये बिहार में आज के समय में हम यही कहेंगे कि सरकार और सरकार के तमाम विभाग ये रोजगार को लेकर के, बहालियों को लेकर के कहीं से गंभीर नहीं है। और ख़ास करके एक जो नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, कोई भी चीज़ में एक नेचुरल जस्टिस में जो होता है कि आप विज्ञप्ति को पालन करेंगे। विज्ञप्ति में जो आपने कह दिया, विज्ञप्ति में आप अचानक से मैच हो रहा है और मैच के बीच में आप रूल नहीं बदल सकते। मैच अगर शुरू हो गया तो, और ये तो मैच के परिणाम जब हो गया तब ये रूल बदल रहा है। देखिए मार रहे हैं। ये तो लेना था सर, इस बार का ही नोटिस में है जो मतलब उन्होंने है जो मतलब कि मेंशन कर दिया, सब मेंशन कर दिया। इससे पहले बीपीएससी में भी मेंशन नहीं था सर, लेकिन इस बार देखिए आपको जो कहना है आप विज्ञप्ति में कह दीजिए। बिल्कुल सर, यही होना चाहिए। उसी समय विज्ञप्ति में जब बात नहीं हुई, जब विज्ञप्ति में नहीं हुआ तो कैसे आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल सर, यही हमने कहा है कि आप कोई भी बहाली का जनरल बात यही होना चाहिए। आयोग पे क्या सरकार के ऊपर कुछ दबाव है, आपको लगता है कुछ? आयोग के ऊपर सरकार का दबाव है कि नहीं तो नहीं पता, लेकिन सरकार और आयोग का रुख एक जैसा है। बिल्कुल सर। तो संदीप सौरभ माले विधायक जो लगातार युवाओं की आवाज़ बनते रहे हैं, युवाओं का मुद्दा उठाते रहे हैं, और ख़ासकर अगर हम बात करें बिहार कर्मचारी चयन आयोग की, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के बीएसएससी के मुद्दे पर लगातार ये आवाज़ उठाते रहे हैं, और आज भी वही हो रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बीएसएससी आपको नज़र आ रही है, और बीएसएससी के सामने जो ये भीड़ है वो साफ तौर से दिख रहा है आपको कि ये आपको भीड़ नज़र आ रही है कि बीएसएससी के बाहर से लेकर अंदर तक अभ्यर्थी पूरी तरह से भरे हुए हैं। मांग बस उनकी वही है कि 2014 एनसीएल का जो मामला आयोग ने रखा है, उनका कहना है कि वो नोटिफिकेशन से बिल्कुल अलग है। ठंडा में नोटिफिकेशन से बिल्कुल अलग है, और इनकी यही मांग है कि जब तक उनकी बातों को नहीं मान लिया जाएगा वो धरना प्रदर्शन देते रहेंगे और वो आयोग के गेट पर बैठे रहेंगे। संदीप सौरभ ने साफ तौर से छात्रों से ये अपील की है कि वो किसी भी तरह की हिंसा ना करें, वो किसी तरह की तोड़ फोड़ ना करें, और धरना वो दिए रहें जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है। अध्यक्ष और सचिव से मुलाकात करने संदीप सौरभ अंदर गए थे। बीएसएससी मुर्दाबाद, 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 बीएसएससी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रों के साथ धांधली करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों से धांधली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसएससी हाय हाय, हाय हाय, बीएसएससी हाय हाय, हाय हाय। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। हमारा संघर्ष जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। बीएसएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीएसएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीएसएससी के अध्यक्ष सचिव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों से तुम मत टकराओ, हो जाएगा, चोर हो जाएगा। और ये बीएसएससी के बाहर ये भीड़ आप देख रहे हैं, ये छात्रों की भीड़ है, ये आवाज़ है छात्रों की, और इसे लेकर लगातार अभ्यर्थी अपने मांग को रखे हुए हैं। वो 2014 के जो नियम उन पर थोपे जा रहे हैं, जो 2014 की बात की जा रही है एनसीएल, उसे लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं अभ्यर्थी, और रास्ते पर बैठे हैं, और साफ तौर से उनका यही मांग है कि जब तक उनकी मांग नहीं पूरी होती है तब तक वो लोग नहीं हटेंगे। नहीं चलेगी, शर्म करो, शर्म करो, मनमानी नहीं चलेगी। समय पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करो, बिहार एसएससी हाय हाय, बिहार एसएससी हाय हाय। ये बिल्कुल साफ है कि अब
अभ्यर्थी इस बात पर अडिग हैं कि जब तक नोटिस जारी नहीं होगा तब तक वो यहाँ से नहीं हटने वाले। हम कई छात्रों से बात करेंगे, कब तक बैठेगा? जब तक नोटिस जारी नहीं होगा कि हम चाहते हैं कि नॉन एनसीएल का जो वैलिडिटी जो निर्धारित कर दिया उसको हटा दिया जाए। करंट लिया जिसके पास जो है वो ले लिया जाए। ऐसा नोटिस में तो नहीं था, विज्ञापन में ऐसा नहीं था कि 31/10/2014 से पहले का चाहिए, और ऐसा कर दिया गया। ये 2014 के पहले का एनसीएल मांग रहा है। हम लोग का मांग है कि 2014 के पहले का एनसीएल नहीं, जिसके पास जो है, जिसके पास करंट है वो दे, जिसके पास पहले वाला है वो दे, बस यही मांग है। मेल तो ठंडे का समय है, आप लोग बैठे हुए हैं, आयोग में अध्यक्ष नहीं है, सचिव नहीं है, क्या इरादा है? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। क्या दिक्कत है? जैकेट वगैरह है, ये सूत्र के क्या दिक्कत है? ऐसे भी बेरोजगार है, ऐसे भी मरना, ऐसे भी मरना। बेरोजगारी है, ऐसे भी मरना है और ऐसे भी मरना है। मतलब अब छात्र साफ कह रहे हैं कि जिस तरह का माहौल है, जैसी बेरोजगारी है, उसे लेकर वो कई तरह की मांगे रख रहे हैं। सर जब तक हमारा समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे, चाहे धूप बारिश ठंडा कुछ भी हो, पत्थर गिर जाए उससे हम नहीं हटने वाले। आयोग जी बैठे रहेंगे। बहुत सारे लोग हैं, क्या सोचकर बैठे हुए हैं? सोचकर यही बैठे हैं, शाम तक किसी तरह नोटिस आ जाए। हम लोग अध्यक्ष जो तो है नहीं, अगर नहीं आया तो हम लोग बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक नोटिस नहीं आएगा, तब तक यहीं बैठे। ठंड का समय फिर भी यहीं बैठे रहेंगे सर। खाना पीना सब भूखे प्यासे हम लोग बैठे रहेंगे सर। सचिव सर तैयार हो जाए इतने सारे लाशों को कहीं जलाने के लिए, हम लोग यहीं अपने प्राण दे देंगे। नौकरी नहीं मिलेगा तो हमारे कहीं जगह ही नहीं है सर। माँ बाप पे कब तक बोझ बन के यहाँ पर पड़े रहेंगे? माँ बाप भी अब कहते हैं कि अब आप उम्र हो गया 28 साल 29 साल अपना देखो, और इतने साल पढ़ने के बाद हम लोग से ऐसा कुछ होता नहीं है सर। इसी के लिए हम लोग जब तक हम लोग को नोटिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे सर। इसी के लिए चाहे जो कुछ हो जाए। क्या सोचकर बैठे हैं? देखिए जिस तरह से बिहार एससीसी का मनमाना चल रहा है, उस तरह से लग रहा है कि ये हिटलर शाही कर रहे हैं। और हम लोग इतना जो 14,000 स्टूडेंट हैं, इन लोग का जो लाइफ है, लगता है कि दिन पर दिन कटघरे में ये लोग डाल रहे हैं। इन लोग का ये पता नहीं चल रहा है कि ये लोग। लड़कियां भी बैठी हुई हैं, क्योंकि लड़की की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को कई तरह की चीज़ें दी जाती हैं कि वो आगे बढ़ें, मगर आगे बढ़ें और आगे बढ़कर आकर ज़मीन में बैठें और मांग रखें कि नौकरी चाहिए। क्या कुछ कहना है? जी हम लोग आज बैठे रहेंगे क्योंकि हम लोग जो मांग लेके आए हैं, अभी सचिव और अध्यक्ष अभी तक नहीं है हम लोग की मांग सुनने के लिए। तो हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक सचिव और अध्यक्ष नहीं आ जाते और हमारी मांगों को सुन के जो नोटिफिकेशन है वो नहीं डालते, तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे। कहा जाता है कि लड़कियाँ कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाती हैं, किसी इसी तरह के आंदोलन में नहीं उतरती हैं, मगर फिर भी आप लोग सब बातों को दरकिनार करके बैठी हैं, तो क्या सोच कर बैठी हैं? क्यों नहीं बैठेंगे? हमारी मांग है, हमारे लाइफ का सवाल है। और लड़के हो या लड़कियां, जो नहीं ऐसा सोच पाते हैं उनका अलग बात है, लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि हम अपने लिए लड़ने आए हैं, किसी और के लिए नहीं है। और अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? कहाँ से आई हैं? भागलपुर से। भागलपुर से हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम अंजलि गुप्ता हुआ, सिवान से आए हैं। सिवान से आई हैं। क्या सोच कर बैठी हैं? सर हम सोच के बैठे हैं कि आयोग जो 11 तारीख को नोटिस जारी किया, जिसमें बोला कि हम 2014 से पहले का डॉक्यूमेंट लेंगे। तो हम इसी मांग के बैठे हुए कि आयोग जो है अब तक का जो नोटिस है, अब तक का जो नॉन क्रीमी लेयर है, कास्ट सर्टिफिकेट है, उसको एक्सेप्ट करें और नोटिफिकेशन दे कि हम उस चीज़ को वापस ले रहे हैं। पापा मम्मी मना नहीं किया आने को? सर मना तो किए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बैठे क्योंकि मेरे भी तो सपने क्या, हम भी जॉब करें। क्या सोच कर बैठी हैं? सर नया नॉन क्रीमी लेयर जारी कर दिया जाए 2021 तक का, और अगर नहीं नोटिस शाम तक जारी होता है तो? तब तक जारी नहीं होगी तब तक नहीं जाएंगे। सर हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक आयोग नोटिस जारी नहीं कर देती। जब तक आयोग नोटिस जारी नहीं करेगा तब तक बैठेंगे। न सिर्फ छात्र बल्कि छात्राएं भी हैं जो यहाँ बैठने के लिए मजबूर हैं, और इन्हें मजबूर किसी और ने नहीं बल्कि सरकार ने किया है, आयोग ने किया है। और दिलीप अगर जो बात हो रही है और आयोग जिस तरह की बात कर रहा है, ना अध्यक्ष है ना सचिव हैं, क्या आप सोच रहे हैं? देखिए ये लोग लोकतंत्र को नहीं मानने वाले लोग हैं, ऐसा लग रहा है। तानाशाह लोग लग रहे हैं। नहीं तो इतने हजारों छात्र अलग अलग जिला से आए हैं और सही मांग के लिए आए हैं, तो इन लोगों को तो आके बात करना चाहिए।
और कोई गलत मांग तो है नहीं। हम लोग ये थोड़े कर रहे हैं कि किसी को जबरदस्ती नौकरी दे दीजिए। हम लोग तो यही कर रहे हैं कि जो विज्ञापन में आपने खुद निकाला था 2014 में, उसी के अनुसार बहाली कीजिए, बस इतना हम कर रहे हैं, बाकी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अध्यक्ष सचिव है नहीं, नोटिस की बात अभी तक तो नहीं हो पाई है। संदीप सौरभ भी चले गए और आप लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसे में अगर शाम तक भी नहीं कुछ ऐसे होता है, सचिव अध्यक्ष नहीं आते हैं, तो क्या आप बोलेगा? दिलीप जी बिचला जो है, तो क्या आपका निर्णय होगा? हम लोग बैठे रहेंगे, रात भर बैठे रहेंगे। मतलब समझिए हम लोग यहाँ पे अब अनशन पे बैठ गए, आमरण अनशन। जब तक की भी डिमांड पूरा नहीं होगा, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, यहीं रात में सोएंगे, यहीं रहेंगे। हाँ, रात में यहीं सोना भी है। का मौसम है, क्या होगा? ठंड लगेगा, मर जाएंगे, यही ना होगा। ऐसे भी लोग मार रहा है, ऐसे भी लोग मार ही ना रहा है। घुट घुट के जीने से अच्छा है कि एक बार मर जाओ। ये 53,000 परीक्षार्थी को घुट घुट के मार रहा है लोग 7.5 साल से, तो इससे अच्छा कि ऐसे ही मर जाए, क्या दिक्कत है? तो मतलब आपका कहना है कि छात्र यहाँ पर रहेंगे, कार्रवाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन लगातार यहाँ पर रहेंगे। हम लोग किसी कार्य में बाधा नहीं देने वाले, बस हम लोग बैठे रहेंगे, धरना देंगे, बैठे रहेंगे, शांतिपूर्वक हम लोग बैठेंगे जब तक। और अध्यक्ष सचिव से तो अभी तक आप लोग भी अंदर काफी देर इंतजार किया? नहीं, कोई आया ही नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि नोटिस जारी कर दिए, हम लोग चले जाएंगे। हम लोग को कोई ये थोड़े। जी बोलिए ना सर। नहीं सर, यहीं बोलिए ना सर, यहीं बोलिए सर। परीक्षार्थी को लगा के हम सेटिंग कर रहे हैं आपके साथ। हम ये कहना चाहते हैं, 2-3 चीज से अवगत कराना चाहते हैं जी। आपकी मांगे उचित है, नहीं है, सही है, उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, ना हम आयोग के प्रवक्ता हैं। मैं डीएम कंट्रोल रूम से यहाँ पर मैजिस्ट्रेट हूँ लॉ एंड ऑर्डर देखने के लिए। आपको एक नियम कानून की बात करते हैं कि ये जो गेट के अंदर यहाँ पर घुस जाना अपनी मांग को लेकर के, ये बिल्कुल गैर कानूनी है, अनुचित है। अगर अपनी मांगों को लेकर आपको बैठना भी है तो आप इन लोगों को गर्दनी बाग ले जा कर के बैठिए, वो जगह चयनित है। यहाँ पर बैठना उचित नहीं। यहाँ सीसी कैमरे लगे हुए हैं, कहीं से भी ये न्याय संगत नहीं है कि आप किसी के घर में घुस जाइए, कार्यालय में घुस जाइए और कहिए कि हमारी मांग अभी मानिए, मांगिए नहीं तो हटेंगे नहीं। ये सही नहीं सर, है। ये लोकतांत्रिक तरीका है। ये लोकतांत्रिक नहीं, ये एकदम लोकतांत्रिक तरीका है सर। ये आयोग हम लोग की नियुक्ति कर रहा है सर। विज्ञापन इसलिए निकाला नहीं करने दीजिएगा इनको। हम काम तो करने दे रहे हैं, कहीं काम में बाधा नहीं डाल रहे हैं। जिनको आना है आने दे रहे हैं, जाने है जाने। हम किसी रूम में नहीं धरना दिया। ये माहौल नहीं कर रहेगा, हम लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं, माहौल रूम के अंदर काम हो रहा है। पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप जानते सब हैं, किसी के कार्यालय में 200-300 आदमी लेके घुस जाना, ये अपने आप में गलत है, गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए। 7.5 साल से एक बहाली को पूरा करना गैर कानूनी नहीं है सर। विज्ञापन से बाहर जाके बहाली करना ये गैर कानूनी नहीं है सर। हम लोग गलत मांग के लिए नहीं आए सर। आपके सामने आरटीआई है, आरटीआई का जवाब क्या आता है? हाई कोर्ट है जी, सब कुछ हो चुका है। ये कोई तरीका नहीं हुआ सर, ये बात नहीं हुआ सर। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है जो आयोग। किसी के घर में घुस जाना, घर में कहाँ घुसे? कार्यालय में घुस नहीं, किसी के घर में नहीं घुसे। कार्यालय है ना, कार्यालय हमारा है सर, हमारा कार्यालय है। सुनिए पहले बात, हमारा कार्यालय है सर, बनाया गया है। पहले सुनिए, बिहार के 13 करोड़ लोगों का है, केवल आपके समूह का नहीं है, सभी के लिए आया और चलेगा जी। समूह की बात नहीं है और आयोग या कार्यालय चलेगा, कानून नियम जो उसके बने हुए हैं यही हम चाहते हैं सर, कानून के सर चले। तो विज्ञापन में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार चले सर। हम भी वही चाह रहे हैं। खुद गैर कानूनी गैर कानूनी नहीं है सर, कोई गैर कानूनी नहीं है। एक बात सुनिए, हम लोग सड़क बाधित नहीं किया। बात सुनो ना, अगर यहाँ पर आप बैठ भी जाएंगे या यहाँ से चले भी जाएंगे, तो जो प्रॉब्लम्स है वो तो 1 घंटा में तो रिजॉल्व नहीं होगा, उसमें समय लगेगा, उसको हटाना। ये हम इनके प्रवक्ता नहीं। इनके पास हम सर 9 दिसंबर को भी आए थे, अकेले आए थे, शांति का संदेश लेके आए थे। अब क्या मान जाइए, सरकार या हाईकोर्ट का क्या इनका नहीं? हाईकोर्ट कोई नहीं है सर, हाईकोर्ट का सरकार का क्या दिशा? नहीं, सरकार का भी कोई दिशा निर्देश नहीं। हाँ, तो इनके सरकार का नहीं है, हाईकोर्ट का कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपना मनमानी। जी बिल्कुल बिल्कुल। 2014 के विज्ञापन में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार बहाली कर ले। टेक्निकल जो है ना, कुछ नहीं है सर, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है सर। कोई भी बहाली सर, बाबू आप लोग भी सर आए होंगे एग्जाम पास करके सर, जो विज्ञापन में लिखा था उसी के अनुसार आपकी बहाली हुई सर, उसी के अनुसार बहाली हुई सर। लेकिन हम एक ऐसा नहीं कि विज्ञापन के बाहर जाके बहाली हो जाए। आप इनका नेतृत्व कर रहे हैं, मैंने माननीय विधायक जी को भी कहा था जी। आपको पुनः एक बार कह रहे हैं कि आपको अपनी मांगों को लेकर धरना जारी रखना है ना, तो आप गर्दनी बाग चलिए और अपनी मांग के लिए वहाँ पर बैठिए, आवाज़ उठाइए, प्रदर्शन कीजिए, सब कुछ कीजिए, वो उचित होगा। हम लोग वो भी कर चुके हैं सर। अरे वो भी हम लोग भी देखा आपको जी, वहाँ भी हम कर चुके हैं सर। तो ठीक है, वहाँ भी कर चुके हैं, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं सर। बेटा ऐसा है ना, बात मानो, हम
परसों काउंसलिंग ये लोग कहाँ से लाएंगे? कैसे हो जाएगा बताइए? परसों नहीं ना कैंसिल हुआ है, परसों काउंसलिंग है ना सर, तो कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे ये लोग? उसी के लिए तो हम लोग कर रहे हैं सर, कैंसिल नहीं ना किया है, इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे परसों ये लोग। तो अभी नोटिस जारी कर देना कि जिनके पास 14 का हो, 15 का हो या 21 का हो, सब चलेगा। जो भी आयोग के जो भी लोग इस काम में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो किसी तरह की भी समस्याओं के लिए वो लोग तो काम कर ही न रहे हैं। बोलिए उनको आके बोल दे एक बार कि हम काम कर रहे हैं, हम ये कर देंगे। इतना बोलने में क्या दिक्कत है? हम भी तो यही चाह रहे हैं सर। परसों इन लोग का काउंसलिंग है, ये लोग क्या करेंगे? सवाल है कि जो काम ये कर रहे हैं पता नहीं आपके फेवर में होगा कि कानून से होगा, नियम से होगा। काम तो कानून से होगा, हम लोग कानून से, नियम से, हाँ, नियम से। 2014 के विज्ञापन में जो नियम है उसी के अनुसार हम लोग यही चाहते हैं। बाबू मेरा टीका टिप्पणी उस पर नहीं है, हम बोल रहे हैं आज के डेट में भी जो रूल ऑफ लॉ कहेगा बहाली के लिए उसी अनुसार होगा। तो वही कमीशन सरकार का है, कमीशन 13 करोड़ बिहार वासियों का है, उसका क्या बाहर के लोगों का भी है जो चाहते हैं ना वो सब नहीं। ये लोग का जान ही ना छीन रहा है सर, नौकरी दिया हुआ है, सिलेक्टेड है ये लोग, नहीं है ये लोग सिलेक्टेड है ना। बाबू सुनो, सिलेक्टेड है, मेरी बात सुनो ना, इन लोग का नौकरी छीन जा रही है। ये नहीं छीनाएगा, हम ये कह रहे हैं, यहाँ देखो कैमरा लगा हुआ है, ऐसा नहीं हो, लेकिन किसी प्रकार की ऐसी समस्या आती है तो आने वाले दिनों में कहीं कानूनी अड़चन नहीं आ जाए, ये हम समझ। कानूनी अड़चन इसमें क्या आएगी सर? हम लोग बहाली कैंसिल करने, काउंसलिंग कैंसिलिंग करने की बात तो नहीं कर रहे हैं। हम पुनः हम लोग सिर्फ कहेंगे सर, हाथ जोड़ के विनती है, हम भी हाथ जोड़ रहे हैं। जी नहीं, आप जो है सो बात कीजिए उनसे, जब आप जिला प्रशासन की तरफ से आए हैं सर, तो आप बात कीजिए सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय से। नहीं वो उसका उनका कोई बल, सचिव का भी कोई बल। आपके विधायक जी, माननीय विधायक जी बात किए ना, तो कहाँ कुछ हुआ सर? माननीय विधायक जी निकल करके आपको एड्रेस नहीं किए? नहीं, तो बोले कि धरना पे बैठे रहिए, तो बोले कि बैठे रहिए जब तक नहीं मानी जाएगी। वो हम समझ गए, वो हम समझते, उनको हमने देखिए हम लोग किसी के कहने पे यहाँ नहीं आए, परीक्षार्थी खुद यहाँ आए हैं और इन लोगों को चाहिए कि इतना नोटिस जारी कर दे कि 2014 के विज्ञापन के अनुसार काउंसलिंग होगी, बस। हम लोग और कुछ नहीं चाहते। मैं आयोग को कुछ नहीं बोल सकता हूँ, इसलिए कि आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो स्वतः काम कर रहे हैं। मेरे अंडर में न वो है, हम डीएम कंट्रोल रूम से मजिस्ट्रेट हैं यहाँ पर। तो हम लोग सर सड़क पे नहीं कर रहे हैं, हम लोग ऑफिस के अंदर कर रहे हैं। हमारा काम है आपकी भी हिफाजत करना जी, इनकी भी हिफाजत करना जी, बिल्कुल। तो हम लोग कोई हिंसा नहीं हो, बिल्कुल हम लोग हिंसा नहीं कर रहे हैं, वायलेंस नहीं हो, एकदम नहीं होगी सर। सर एक कागज का टुकड़ा भी नहीं किसी पे फेंका जाएगा सर। हम लोग चाहिए तो लिखित में देने के लिए तैयार है, कागज का टुकड़ा भी नहीं किसी पे हम लोग फेंकेंगे सर। जी आपने इतना बहुत सारे लोगों का नेतृत्व किया है, सारी बात आप जानते हैं, समझते हैं। हम पुनः आपसे कहेंगे कि एक इनको उचित मार्गदर्शन दीजिए, जो आने वाला कल इनके लिए भी उज्जवल हो, इनके सामने तो कोई अंधेरा नहीं हो। नौकरी छीना जा रहा है, आप कह रहे हैं क्या बात कर रहे हैं? नौकरी परसों इन लोग का काउंसलिंग है सर, नौकरी छीना जा रहा है सर, छीना जा रहा है सर, परसों इन लोग का नौकरी छीन जाएगा सर। पीटे हुआ डिजर्व करता है, तो वही तो हम कर रहे हैं, जो डिजर्व करते हैं उसी को मिलना चाहिए, उनका कोई नहीं छीने। नहीं छीना जा रहा है सर, विज्ञापन से बाहर। एक बात बताइए सर, सुन लीजिए, आपकी ज्वाइनिंग हुई होगी सर, आपको उस समय कहा गया होगा 60 वर्ष तक या जो भी हो नौकरी करना है। अगर आपको 55 साल में जबरदस्ती रिटायर कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा सर? बताइए। नहीं अभी नहीं बताइए सर, इन लोग उसमें तो आप 55 साल तक नौकरी भी कर लीजिएगा तब बुरा लगेगा। इन लोग को तो नौकरी जवानी बर्बाद कर दिया 7.5 साल से। इन लोग का शादी ब्याह रुक गया है सर, शादी ब्याह रुक गया है, अलग बढ़ के मिलेगा, शादी ब्याह रुक गया है सर। किसी का हुआ है तो 4-4 इसमें से देख लीजिए सर, कितना लड़का का आज शादी था सर, शादी कैंसिल हो गया इन लोग का, शादी कैंसिल हो गया है सर। आपको मजाक नहीं लग रहा होगा ना सर? पता ज्वाइनिंग मिलेगा हाथ में, उस दिन तिलक का रेट 25% बढ़ जाएगा। तिलक के लिए नहीं सर, तिलक दहेज की बात नहीं है। यहाँ एक लड़की है, जरा उस लड़की का शकल देखिए सर, उसका चेहरा तो बाल देखिए। मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो भी लोग हैं किसी बच्चे के विरुद्ध नहीं है, किसी बच्चे हम भी यही चाहते हैं नहीं है, लेकिन रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। तो वही रूल ऑफ लॉ के अनुसार हम चाहते हैं कि 2014 में जो विज्ञापन था उसके अनुसार बहाली हो। विद्यार्थी आज से 10 साल पहले वो SC कैटेगरी में आता है, क्या वो 10 साल बाद वो जनरल बन जाएगा? उसका तो वही रिजर्वेशन सदा मान्य रहेगा।
किसी भी बहाली में ऐसा नहीं होता है कि कास्ट को लेकर के आप 2015 का सबसे बड़ी बात है कि जो विज्ञापन में है उसके अनुसार हम तो कह रहे हैं, एक शब्द में हम कह रहे हैं सर, विज्ञापन के अनुसार। आयोग के कार्यशैली पर हमारा कोई कमेंट वो हम समझ रहे हैं सर, आप जिला प्रशासन से आए हैं तो हम समझ रहे हैं, लेकिन सर हम लोग भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग को जब तक नोटिस जारी नहीं हो जाएगा। बात भी कराया ना आपसे, तो बात कहाँ हुआ? अब तक बोले कि सचिव नहीं है, अध्यक्ष नहीं है, वो बोले हम इसके लिए, वो खुद बोले कि हम इसके लिए योग्य नहीं है। आप लोग बैठे रहिए खाली शांतिपूर्वक, वो सौरभ जी बोले, सर आप मैसेज दे दीजिए अध्यक्ष महोदय को कि जब तक आप नोटिस जारी नहीं करते हैं कि 2014 वाला विज्ञापन के अनुसार होगा। बाबू सुनो ना, चलो ना गर्दनी बाग बैठो। नहीं सर, देख लीजिए सर, किसी के पास यहाँ कंबल भी नहीं है। हम लोग रात भर इस ठंड में ओस में बैठेंगे, मर जाएंगे हम लोग ओस में बैठेंगे। देखिए मेरे पास भी कपड़ा नहीं है, किसी के पास नहीं है, मर जाएंगे। आप हमें गर्दनी बाग जाने के लिए बोल रहे हैं सर, सिर्फ सचिव से 5 मिनट यहाँ आने का विनती आप नहीं कर सकते सर? जब आप हम जैसे मेरी बात सुनो, सचिव जी जैसे यहाँ आएंगे वैसे ही हम आपको बात करा देंगे, आने तो दीजिए। तो बोलिए उनको फोन कीजिए सर, संपर्क कीजिए। आवश्यक काम में अभी व्यस्त। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तो नहीं कर रहे हैं, हम यही चाहेंगे। ये नहीं पता चल रहा सर, पुराना मांग क्यों रहा है, दिक्कत क्या है सर? समाज में तो ही नहीं आ रहा। कहना क्या, अध्यक्ष सचिव को सूचना दे दी गई है? सब सूचना है, सभी कोई उन लोगों के आयोग के जो पदाधिकारी हैं सभी तरह की बातों से अवगत कराए हुए हैं और ये लोग सक्षम है सही समय पर उचित निर्णय जो इनके पक्ष में ही होगा वो लोग लेंगे, जहां तक हमें आशा है। बोल देंगे, इतना बात तब मानेंगे सर। मेरा परसों काउंसलिंग है, अगर परसों काउंसलिंग में हमको बाहर कर देता है तो आयोग की बात को माने। नोटिस डलवा दीजिए ना। तो बहरहाल अब ये साफ है कि जब तक बात नहीं मानेगा आयोग तब तक ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। अब देखना है कि आयोग इनकी बातों को कब सुनता है और कब नोटिस जारी करता है, या फिर प्रशासन जो कर रहा है उसका ये लोग किस तरह से जवाब देते हैं। अभी बहरहाल शांतिपूर्ण ढंग से छात्र यहाँ जमा हैं, बिहार कर्मचारी चयन आयोग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर ये उनका बार बार आश्वासन है कि वो किसी भी तरह की हिंसा नहीं करेंगे, वो किसी भी तरह की ऐसी हरकत नहीं करेंगे। और ऐसे में अब देखना है कि सरकार के कानों तक और आयोग के कानों तक उनकी आवाज़ किस तरह पहुँचती है और आयोग उस पर क्या अपनी प्रतिक्रिया करता है। तो आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के जरिए देख रहे हैं तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।